JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका सेकंड वीडियो है। 11th क्लास में सिविक्स के अंतर्गत आज का आपका टॉपिक है संविधान का अर्थ। तो संविधान के अर्थ को आज हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी, चूँकि आपका नागरिक शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने में उबाऊ लगता है, कठिनाई होती है, तो हर टॉपिक को बहुत सरल तरीके से बताएंगे, आप एकदम आसान तरीके से इसको समझ जाएंगे। चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संविधान के अर्थ में ये शब्द आया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग इसके शब्द को समझेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान जो हिंदी एक शब्द है, संविधान हिंदी शब्द है। कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है। अंग्रेजी की कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी का शब्द है ये। तो अंग्रेजी का जो शब्द प्रयोग करते हैं हम संविधान के लिए, क्या शब्द करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज़ को है यहाँ पे रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी शब्द संविधान है और अंग्रेजी शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे बहुत सरल तरीके से। तो अंग्रेजी हिंदी शब्द जो है संविधान है, इसी को अंग्रेजी शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी शब्द है ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अनुवाद है। तो कहने का तात्पर्य कि संविधान जो शब्द है वो अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अनुवाद है। इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से सीखें कि संविधान शब्द क्या है? अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अनुवाद है। अब ये अंग्रेजी के इस शब्द का प्रयोग, तात्पर्य क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अंग्रेजी का शब्द है इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसको समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। मानव शरीर के ढांचागत, यानी अंग्रेजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है इसका प्रयोग अंग्रेजी में उसका क्या अर्थ निकालते हैं, वहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है। तो मानव शरीर के ढांचागत बनावट के लिए किया जाता है। जो मानव शरीर का जो ढांचा है इसके बनावट के लिए कौन सा शब्द अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे मानव शरीर के ढांचागत बनावट के लिए किया जाता है। तो वहाँ एक ढांचा आया है, एक स्ट्रक्चर आया है कि मानव शरीर का जो ढांचा है उस ढांचे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी अंग्रेजी शब्द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रयोग किया जाता है। अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ नागरिक शास्त्र में प्रयोग किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। तो नागरिक शास्त्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंग्रेजी शब्द है जो, यानी संविधान, इसका जो है तात्पर्य मतलब किस रूप में किया जाता है नागरिक शास्त्र में, इसको समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी नागरिक शास्त्र में जो संविधान है इसी को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और नागरिक शास्त्र में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ मानव शरीर के ढांचे के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे यहाँ पे नागरिक शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को किस रूप में प्रयोग करते हैं, इसको समझेंगे बहुत सरल तरीके से। राज्य के आधारभूत सिद्धांत, मान लीजिए कोई राज्य है, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक देश ले लेते हैं। यहाँ पे नियम एक मान लीजिए देश है, कोई देश है, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे राज्य हैं, संस्था है, राज्य हैं बहुत सारे। तो इस तरह से राज्य के जो एक देश है तो देश में राज्य हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो राज्य को संचालित करने के लिए, जैसे यहाँ पे किसी देश को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? शासन व्यवस्था की। बहुत सरल तरीके से सीखेंगे और समझेंगे कि किसी देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शासन व्यवस्था की। अब शासन व्यवस्था हो गया तो शासन व्यवस्था चलेगी कैसे? क्या अपने मन मर्जी से चलाएंगे, जैसा मन करेगा वैसा चलाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक निश्चित नियम व सिद्धांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित नियम व सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। यानी किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या होना चाहिए? एक निश्चित नियम व सिद्धांत। तो तात्पर्य क्या है? जो अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, यानी भारत में जो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका तात्पर्य क्या है कि राज्य के आधारभूत सिद्धांतों को समावेशित करके, एक कर करके क्या किया जाता है? राज्य के ढांचे एवं संगठन का गठन करने से है। क्लियर एकदम। यानी राज्य के जो आधारभूत सिद्धांत को क्या करना है? समावेशित करके राज्य के ढांचे एवं संगठन का क्या करना है? गठन करना है। कि राज्य का ढांचा कैसे होगा, उसका संगठन कैसे होगा, उसके लिए किस तरीके के नियम होंगे। जैसे अपने यहाँ व्यवस्था दी गई है कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका,
उसके लिए नियम क्या होंगे, उसके लिए व्यवस्थाएं क्या होंगी, उसकी सीमाएं क्या होंगी, किस तरह से वो कार्य करेंगे, उसका ढांचा कैसे होगा, बनावट कैसी होगी, रूपरेखा उसकी कैसी होगी, किन नियमों व सिद्धांतों का वो पालन करेंगे। ये सारा जो ढांचा तैयार किया मतलब संगठन जो बनाया जाता है, तो उस ढांचे और संगठन का गठन करने से है। यानी संविधान का तात्पर्य उस ढांचे एवं संगठन के गठन करने से है। तो एकदम क्लियर हो गया कि संविधान यानी जो अंग्रेजी शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या अर्थ है। तो जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग सामान्य वे में किया जाता है कि मानव शरीर के ढांचे के रूप में, तो वैसे ही भारत में, यानी भारत नहीं, नारी शास्त्र के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का क्या तात्पर्य है कि राज्य के आधारभूत सिद्धांत, कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे राज्य के कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे कि राज्य अपने इन नियमों का पालन अपने नागरिकों के लिए करेगा। मनमानी तरीके से नहीं कि कोई शासन व्यवस्था अपने तरीके से मनमानी तरीके से कार्य करेगा। तो राज्य के आधारभूत जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को क्या किया जाएगा, समावेशित करके राज्य के ढांचे और संगठन का गठन किया जाएगा। तो एकदम स्पष्ट हो गया कि संविधान से क्या तात्पर्य है कि संविधान जो है नियमों एवं कानूनों का एक प्रकार से संग्रह है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रयोग किया गया है, इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत एवं नियम हैं, उन्हीं को लिपिबद्ध किया गया, लिखित किया गया है। और किसके संदर्भ में है, किसी देश के उस वहाँ के सिद्धांतों और नियमों के समावेशित करके एक जो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था दी गई है, उसी को क्या नाम दिया गया, संविधान नाम दिया गया। तो इस तरह से आप सरल शब्दों में समझ गए। फिर से हम देखते हैं कि यानी ये हिंदी शब्द है संविधान, इसका अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। तो रूपरेखा आप लिखते हैं, जब आप किसी संविधान का अर्थ लिखेंगे तो एकदम सरल शब्दों में इस तरह से लिखेंगे कि संविधान हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एकदम क्लियर है। अब इसका आगे चलेंगे कि अंग्रेजी जो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका प्रयोग अंग्रेजी में क्या किया जाता है, किसके अर्थ में किया जाता है। तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में मानव शरीर के ढांचे के लिए, और फिर उसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब जब यहाँ पे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, मानव शरीर के ढांचे के लिए किया जाता है। लेकिन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कैसे प्रयोग किया, नागरिक शास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का प्रयोग या संविधान का क्या तात्पर्य है नागरिक शास्त्र में, वहाँ तो अंग्रेजी शब्द का इस रूप में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अर्थ समझेंगे, तो नागरिक शास्त्र में जो अर्थ दिया गया है वो ये है। क्या दिया गया है नागरिक शास्त्र में कि राज्य के आधारभूत सिद्धांतों को समावेशित करके राज्य के ढांचे और संगठन का गठन करना है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक निश्चित नियम व सिद्धांत को बना करके क्या करना है, राज्य के संगठन व ढांचे को गठन करना है कि राज्य कैसा होगा, उसके लिए किस तरह के नियम होंगे, किस तरह से सिद्धांत होंगे, कैसे शासन व्यवस्था संचालित हो सके, किस तरह से सरकार की शक्तियों को विभाजित किया गया है, सरकार के अलग अलग जो अंग हैं वो अंग अपनी सीमाओं में रह करके कार्य कर सकें। इन सभी के लिए जो निश्चित नियम व व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन सभी ढांचे को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन सिद्धांतों को समावेशित किया गया है संविधान के अंतर्गत। संविधान में ये सारी चीज़ें लिखित रूप में दी गई हैं, जिससे वो ढांचा हमेशा जो है ढांचे को व्यवस्थित कर सके, सरकार जो है अपने कह सकते हैं अपनी सीमाओं में कार्य कर सके, तो इस तरह से कोई व्यवधान न हो। ये सारी चीज़ों को जो समावेशित किया गया है, किसमें समावेशित किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में। तो एकदम जो है इस तरह से इसका सरल शब्द में ये अर्थ निकल करके आया। डियर स्टूडेंट, तो इस टॉपिक में आपने अर्थ पढ़ा कि किस तरह से संविधान का अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह से क्या अर्थ है अंग्रेजी वेब में और नागरिक शास्त्र में। आगे हम लोग एक परिभाषा को लेकर संदर्भ में समझते हैं। एक परिभाषा है, परिभाषा के संदर्भ में देखेंगे कि कैसे क्या है। तो संविधान उन नियमों का क्या कहते हैं, कह सकते हैं सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान से तात्पर्य क्या है, संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। तो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा जो होगी उस व्यवस्था को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से जो है आज आपने जो है संविधान का अर्थ हुआ, उसकी मतलब किस तरह से उसका अर्थ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपने सीखा और समझा। तो इस वीडियो के विषय वस्तु को जो है यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।